और अभी कार्यक्रम हो रहा है तो सब कितने किसान के चेहरे में मुस्कुराहट होगी। सबको राहत मिल गया कि नहीं, ठीक है, सब गर्मी से भी उभरे और साथ साथ में किसानी काम भी ये हुआ। भगवान को धन्यवाद। हाँ, लेकिन उनको ज़रा रिक्वेस्ट कर लेना चाहिए कि 3, 4, 5 को ऐसा ना करें। करता तो वो ही है, हम लोग सबके सब निमित्त हैं। और आप तो जानते ही हैं कि अहंकार ऐसा पहलू है जो हम लोग जो सद्कर्म करते हैं अथवा धर्म मार्ग में चलते हैं तो उन सब को अहंकार खा जाता है। इसलिए यज्ञार्थ कर्म का एक बहुत बड़ा पहलू श्री कृष्ण गीता में इशारा किए, वो है कर्तापन के अहंकार से मुक्त। हमारा सद्कर्म तभी सद्कर्म होगा जब हम लोगों में कर्तापन का अहंकार ना हो। और कर्तापन का अहंकार, देखिए, बात करने का तो हम लोग सबके सब इस पर बात कर सकते हैं, पर कर्तापन का अहंकार बहुत बारीक है ना। लगता है कि नहीं अहंकार से सावधान है, लेकिन अंदर जब समीक्षा की जाती है, बहुत डीपली में डूबा जाता है, तो लगता है कि कर्तापन का अहंकार तो हम लोगों के दिल दिमाग के भीतर बिल्कुल फैला हुआ है, पसरा हुआ है। एक एक जरे जरे में कर्तापन का अहंकार है। आप लोग को भी लगता है क्या? हो जाता है। और ये कर्तापन का अहंकार जागते के साथ ही हम लोगों का जो कर्म है वो भले ही पुण्य कर्म बन जाए, पुण्य कर्म बन जाए। पुण्य कर्म के द्वारा क्या होता है कि आप सुख पाते हैं, धरती में रहते हैं तो अनुकूलता पाते हैं, खाने पीने की कमी नहीं होती है, कभी भूखा नहीं सोते हैं, गरीबी को नहीं देखते हैं। जो लोग सड़क के किनारे झोपड़ी बांध के रहते हैं वहाँ जन्म नहीं होता है, अच्छे घर में जन्म होता है और भौतिक चीज़ों की बहुत अभाव नहीं होता है। ये पुण्य का ये हुआ। पुण्य के द्वारा स्वर्ग इत्यादि की भी प्राप्ति कही गई है। स्वर्ग मतलब क्या? पृथ्वी से उच्चतम लोकों में जाना, पृथ्वी से उच्च लोकों में जाना। और पृथ्वी से जब निम्न लोकों में जाया जाता है तो उसे नरक कहा जाता है। यही है ना, 3 लोक है तो 3 लोक में यही है, ऊपर, नीचे, बीच में। पृथ्वी बीच में। अब फिर हम लोग नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी। एक बार गुरु माँ आप लोगों से कहे थे सत्संग में, पता नहीं आप सबों को याद है या नहीं, कि जितने पशु लोग हैं, जितने पशु लोग हैं उनका सिर नीचे रहता है ना। और जिराफ वगैरह का सिर ऐसे टंगा हुआ रहता है। पर एकमात्र इंसान ही है जिसका सिर बीच में है, ना नीचे है ना ऊपर है। ऐसा सिर देने के पीछे भगवान का एक इशारा है कि इंसान में वो क्षमता है कि वो चाहे तो नीचे देखे, वो चाहे तो ऊपर देखे, अथवा मध्य में तो देखते ही हैं। मतलब हम उच्च लोकों में भी जा सकते हैं, निम्न लोकों में भी जा सकते हैं। तो यदि शुभ कार्य किया जाए कर्तापन के अहंकार के साथ,
कर्तापन का अहंकार मतलब क्या होता है? मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, तो वो पुण्य बन के रह जाएगा। पुण्य से आप भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करेंगे, पुण्य से आप मृत्यु के उपरांत भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, ये सब ठीक है। पर शांति की जो बात है, संतुष्टि की बात है, तृप्ति की बात है, अथवा दूसरे शब्दों में कहिए मोक्ष की बात है, मोक्ष की बात है, वो तो आप इससे वंचित रह जाएंगे, ये नहीं मिल सकता है। श्री कृष्ण गीता में जो कहते हैं वो इतना गूढ़ अध्यात्म है, सरल नहीं है, इसे समझना भी, समझाना भी और इस पर चलना तो अत्यंत दुरूह है, लेकिन कोशिश करना आसान है। थोड़ा सा ज्ञान रहे और चौक कर कहते रहे कि कर्तापन नो नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ, 4 लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जब प्रशंसा कर रहे हों तो वहाँ पर अंदर बोध हो कि कर्ता तो वही है, कर्ता तो वही है। एक बात बताइए, आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो यदि उस अच्छा कर्म को कैसे किया जाए इसका की प्रेरणा ना मिले तो भी कर सकते हैं। कैसे क्या, उसका सूत्र क्या, किस तरह आगे नहीं हो सकता है। आप देखते हो परीक्षा में, आप लोग तो सभी कोई परीक्षा दिए हैं विद्यालयों में अथवा कॉलेजों में, तो वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाया चीज़ भूल जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़े वो एकदम परफेक्ट याद रहता है और इस कारण उनका नंबर बहुत अच्छा आ जाता है। तो हम लोगों का पुरुषार्थ तो है ही, पर ईश्वर की कृपा के बिना ये संभव नहीं। कर्तापन, कितना भी सावधान रहो, लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा काजल की है कोठरी काजल ही का कोट, कहा ना, काजल की है ये, तोंदी कारी ना भई रहा ऊट ही ऊट। तोंदी मतलब क्या होता है? चुटकी। आप काजल की कोठरी में जाइए और काजल के मकान में जाइए और पूरा घूम आइए, पूरा बढ़िया से घूम आइए। आपके शरीर में काजल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। आप एक बार जाके देख लीजिए, तब संभावना नहीं बोलिएगा, लेकिन आप ऐसे करके जाइए तो आपका पूरा शरीर में, कपड़ा में, चेहरे में कालिख लग सकती है, लेकिन ये जो ऐसे रहा इसमें कालिख लगेगी, अंदर में जहाँ चुटकी है। तोंदी कारी ना भई रहा सो ओट ही ओट, वो बच गया। काजल की कोठरी में प्रवेश करते हुए भी चुटकी काली नहीं हुई, इसको कहते हैं चुटकी। आप लोग चुटकी बजाए हो ना कभी, तो क्या करते हो? दोनों को मिलाते हो और घर्षण करते हो तो चुटकी बच जाती है। तो ये हुआ चुटकी, ये काली नहीं होती है। चुटकी भर हल्दी डालिए तो आदमी कैसे डालता है? चुटकी भर ऐसे डालता है
कि ऐसे डालता है, ऐसे डालता है, ऐसे डालता है, इसी को चुटकी कहते हैं। लेकिन यदि ये चुटकी ऐसे ना होकर ऐसे हो तो कालिक लग सकती है या नहीं? लगेगी, लगेगी ही कालिक। तो वैसे ही अभी हम लोगों का मन अंतस यदि हमेशा छुट्टा रहे, जैसे ऐसे है, उंगलियां छुट्टा है ना, और यदि ओठ हम ले लें, ईश्वर से संयुक्त रहें, सत्संग से संयुक्त रहें, और सत्संग का मतलब केवल सत्संग सुनना नहीं होता है। आप सत्संग सुन रहे हैं, इससे आपका संस्कार बन रहा है, अच्छा हो रहा है, पर उसका मनन बहुत जरूरी है। मनन क्या? हमें सावधान रहना है, कर्तापन का अहंकार ना हो। जिन ऑर्गनों से कार्य हुआ वो प्रकृति का है, 24 तत्व है ना प्रकृति का, और जो इसमें बैठा हुआ इसका संचालन किया वो परमात्मा का अंश है। प्रकृति ईश्वर की शक्ति है और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसमें अपना है ही क्या? हमेशा मनन करते रहना, सावधान रहना। कभी कभी कहना पड़ता है कि ये हमने किया, बोलना होता है कि हमने किया, पर अंदर चौकन्नापन हो, पागलपन ना आए, अकड़ ना आने लगे। तो यज्ञ इत्यादि भी ऐसे ही है। यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थ कर्म क्या है? उसको आप कर्म योग कह लो, भक्ति योग कह लो, अथवा ज्ञान योग कह लो। कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है, ये श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो और कर्म बांधता है, कर्मो अयम बंधना, गीता में ही आता है। कर्म बंधन देता है, आप कुछ भी करो वो बांधेगा ही। तो कर्म हो पर उसका नेगेटिव पहलू ना आए, इसका उपाय है यज्ञार्थ कर्म। और यज्ञार्थ कर्म के लिए श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, समर्पण योग, शरणागति योग, बहुत कुछ कहा, ध्यान योग। और इन सब का समावेश हो जाता है यदि हम यज्ञार्थ कर्म करना सीख लें। और यज्ञार्थ कर्म में बहुत बड़ी बात है, राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करना है ना। राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करना। जैसे मान लिया जाए कि किसी बाप और बेटे में खटपट है, किसी भी कारणवश बाप संतुष्ट नहीं है बेटे से और बेटा संतुष्ट नहीं है बाप से। ऐसे में बेटा अपने पिताजी के जन्मदिन पर एक कमीज लेके जाए, शर्ट लेके जाए
और कहे कि पापा इसको रख, मेरे तरफ से आपके जन्मदिन का गिफ्ट, तो बाप क्या संभावना है? क्या होगा? राग की, फेंक देने की संभावना नहीं है। हाँ हाँ, तुम अपने पास रखो, हमारे पास है कमीज, हम पहन लेते हैं। जाओ तुम अपना परिवार पालो, तुम्हारा बेटा है, बेटी है, पत्नी, हम कौन होते हैं तेरा? ये संभावना, ये सच सच बात है। राग होना ये अलग बात है। इतना जब दिल टूटा हुआ हो, दिल एकदम माँ पिता पुत्र में फटा हुआ हो, तो वहाँ पर कोई कुछ आप हमें चिढ़ाने के लिए आए हैं, हम आपके मतलब हम तेरे कमीज के भूखे नहीं हैं, चाहे फेंको, उठा के फेंक देगा। बताइए कर्म क्या हो गया? कौन से कि इस फेंकने की प्रक्रिया में क्या काम कर रहा है? राग अथवा द्वेष? ऐसा होता है क्या? होता है या नहीं होता है? होता है। तो हम लोग यदि समीक्षा करेंगे तो हम लोगों का अधिकतर कर्म, मतलब 99.9% कर्म या तो राग से होता है अथवा द्वेष से होता है। इसी को केवल साध लेना कि हमें यज्ञार्थ कर्म करना है। यज्ञार्थ कर्म हम लोग का जिंदगी में ऐसा लगेगा कि परमात्मा ही अवतरित हो गया हो, उतर आया हो। और क्योंकि हम लोगों की आदत है, जन्म जन्म की आदत है राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करने की, तो तुरंत राग द्वेष मन में ना आए ये आसान नहीं है। राग द्वेष मन में आ सकता है, लेकिन जैसे ही मन में आए राग द्वेष, तत्काल हम अपने आप को संभाल लें। कभी कभी आप लोग का स्नान घर इत्यादि में पैर फिसला होगा, हाँ, सबका फिसला होगा। हाँ, साबुन का पानी रहता है, पानी रहता है, पैर खाली रहता है, तो फिसलने की बहुत, आपका पैर फिसला, आपका पैर आगे बढ़ गया, तब तक आप एक कोई दीवार को पकड़ लिए, अथवा नल है तो नल को ही पकड़ लिए, अथवा कुछ ऐसा चीज़ सामने आ गया उसको आप पकड़ लिए, तो आपका हाथ पैर टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। और यदि कुछ अपने आप को नहीं थाम पाए तो क्या होगा? टूट सकता है ना। बहुत सारे लोग, सीनियर सिटीजन लोग, सावधान, बैलेंस गड़बड़ा। और ये नहीं कि केवल सीनियर सिटीजन, जो सभी का बैलेंस बिगड़ सकता है। और गड़बड़ाया, और उस समय गड़बड़ाते वक़्त भी हम किसी चीज़ को पकड़ लें तो हाथ पैर टूटने से बच जाएगा, सिर वर फूटने से बच जाएगा। लेकिन नहीं अपने को संभाल पाए, नहीं कोई आधार मिला तो फिसल जाया गया, तो अब हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में ये था कि जब हम फिसल रहे थे तब किसी अपने को बचाने के लिए कुछ कर लें, और यदि नहीं कर पाए तो धड़ाम हुआ। तो अब धरती देवी की कृपा, और किस वेग से गिरे हैं उसकी कृपा। चोट लग जाती है, हाथ पैर नहीं टूटता है तो 8 दिन 10 दिन तक दर्द रहता है। जहाँ पर धरती से टकराया हो, कुछ भी टकराया हो, हाथ टकराया, पैर मुड़ गया, पंजा मुड़ गया, कंधे में चोट लग गई, पीठ में लग गई, कहीं भी लग गई, तो उसका दर्द बहुत दिन तक रहता है ना। तो देखो, अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि अब हम लोगों के मन में राग और द्वेष आए ही नहीं,
पर जब राग द्वेष आया और राग द्वेष से प्रेरित कर्म करने के लिए वो उकसाया, उस समय अपने आप को संभाल लें कि ना, गीता कहती है कि राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म होना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म होना चाहिए। तो उस समय गिरते गिरते हम अपने आप को बचा पाएंगे। सही, मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। और यदि जब तक कर्म नहीं हुआ, अभी विचार में है वो कर्म, विचार में है कर्म, अभी कर्म हुआ नहीं है, तब तक तो हम अपने आप को संभालने की क्षमता रख रहे हैं, है ना? अभी अनहुआ है कर्म। लेकिन इस सेंसिटिव समय में अपने को नहीं संभाल पाए अथवा होश नहीं रख पाए, कर्म घटित हो गया तो बन गया वो राग द्वेष से प्रेरित कर्म। और राग द्वेष से प्रेरित कर्म जब बनता है तो यदि वो शुभ कार्य है तो पुण्य है, और अशुभ कार्य है तो पाप है। ये बताओ, कर्म करने के समय में हम लोग कितने प्रतिशत सावधान रह पाते हैं कि हमारा कर्म राग द्वेष से प्रेरित ना हो? अब बताओ, यहाँ पर कौन कौन है जो कर्म करते समय उसका होश रहता है कि ये राग द्वेष से प्रेरित कर्म है, और तत्काल वो अपने आप को संभाल लेते हैं? कितने प्रति? चलो हाथ उठाओ। रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष से प्रेरित कर्म हो रहा हो और हम लोग अपने आप को संभाल पाते हो, एकदम नहीं है। या तो राग से कर्म या तो द्वेष से कर्म, और हम लोग को आता ही क्या है कर्म? जहाँ पर प्रेम है उसके लिए कर्म करने में हमें बहुत आनंद आता है। जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए कर्म करते हैं तो अच्छा लगता है ना। और जब किसी से चिढ़ते हैं और उसको 10 बात बढ़िया से चखा देते हैं अथवा किसी फैटिंग में उसको हरा देते हैं तो भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग अपने आप को संभाल पा रहे हैं, ऐसा नहीं। राग द्वेष में पैर फिसल जाता है, और राग द्वेष में पैर फिसला, सिर हाथ पैर टूटा। कौन तोड़ा हाथ पैर? आप अपने आप को नहीं संभाल पाए इसलिए आपका हाथ पैर टूटा। ये धरती आपका हाथ पैर नहीं तोड़ी है, उसको तो पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे थे और क्या हुआ। हम लोग बच्चे लोग को क्या सिखाते हैं? अच्छा यहाँ ये चोट मारा, 4 पैर और उसमें क्या 4 लात और लगवाते, मारो मारो मारो, देखो हाथ मार दिए, इसको मारे ना। तो आप धरती को क्या मतलब पड़ा हुआ था आपके हाथ पैर तोड़ने का? वो खार खाए बैठी हुई तो है नहीं। पृथ्वी जो कार्य कर रही है वो राग द्वेष से प्रेरित होकर कर रही है, तो कौन कर रहा है? चलिए, पृथ्वी राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं कर रही है, तो क्या जल तत्व राग द्वेष से प्रेरित होकर अपना कर्म कर रहा है? कर रहा है। चाहे वायु तत्व, चाहे अग्नि तत्व या आकाश तत्व। हम लोग ईश्वर को क्या कहते हैं? भगवान, है ना। भगवान का मतलब होता है कि वो परमात्मा राग द्वेष से परे है। जैसे प्रकृति
प्रकृति का 5 तत्व राग द्वेष से परे है, तो इस प्रकृति का सृजनहार समष्टि रूप परमात्मा भी राग द्वेष से परे है। भा का अर्थ हुआ भगवान है, 5 अक्षर है। भ मतलब भूमि, ग वा न नी, भ धरती, ग गगन, व वायु, न भगवा आ अग्नि। तो परमात्मा कैसा है, इतना सुंदर व्याख्या आपको कहाँ मिलेगी बताइए? किस धर्म के पास ऐसी व्याख्या है, ऐसा नाम है उस अस्तित्व का नाम? कोई परमेश्वर, कोई अल्लाह, कोई और कुछ बोलता हो, पर हमारे लोगों में, हमारे ऋषि मुनि ने उनका नाम दिया भगवान। एक नाम, वैसे तो अनेक नाम है, पर वो दिया भगवान। और भगवान के पास पहुँचने के लिए आपको भगवान वाली क्वालिटी अपनाना होगा। वो क्वालिटी क्या है? राग द्वेष से मुक्त कर्म। जैसे पंचभूत राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म कर रहे हैं, वैसे वो ईश्वर भी राग द्वेष से मुक्त होकर कार्य कर रहा है। वो ना आपसे आप एक फूल चढ़ाएं तो आप बताइए, क्या भगवान को आपके फूल की ज़रूरत है? नहीं। और एक मज़े की बात, हम सबके सब भगवान के विपरीत ही उल्टी सीधी हरकत करते हैं या नहीं? क्या गीता के अनुकूल करते हैं? तो किस बात के भगवान के भक्त? क्या बीजक के अनुकूल हम लोग चल पा रहे हैं? तो ये सद्गुरु बोलने से क्या होने वाला है? लेकिन जब आप हम लोग सब उनके प्रतिकूल चल रहे हैं, लेकिन आप यदि एक पेड़ा लाकर भगवान के मंदिर में रखो तो वो क्या करेगा? आपके मुंह में मारता है क्या पेड़ा? क्या करता है? ना पेड़े में उनका राग है ना द्वेष है। आप जिस भाव से चढ़ाएं वो भाव आपका, भगवान को आपके पेड़े से कुछ लेना देना नहीं। पेड़े को चढ़ाने के पीछे आपका जो भाव है वो काम करेगा। ईश्वर ना आपको आशीर्वाद देगा ना साप देगा। रित की बात, आप अच्छा भाव से चढ़ा रहे हो, अच्छा फल पाओगे। बुरा भाव से चढ़ा रहे हो, बुरा फल पाओगे। ईश्वर ना आपको अच्छा फल दे रहा है ना बुरा फल दे रहा है। ईश्वर बस है। ऐसी क्वालिटी हो तो हम लोग आगे अग्रसर हो सकते हैं। जैसे आप लोगों के घर में सुई तो होगी, अब तो कम रहता है, पहले लोग रखा करते थे। अब तो यदि आपका कपड़ा फट चिट भी गया तो भी वो एक फैशन है, तो हो सकता है कि ना हो सुई। लेकिन महीन सुई में आप रस्सा डालना चाहें, गाय लोग के गले में बांधने वाला रस्सा
डाल लोगे, है ना। अरुण जी, आप हरिद्वार गए हैं? अच्छा, बहुत मंदिरों में ऐसा बना हुआ है कि बहुत झुक के और एकदम बैठ के जाना होता है, इतना जगह है किसी तरह रे। और ये वैष्णो देवी में भी ऐसा है ना, ऐसा ही है। तो वहाँ भी घुस के गुफा में घुसना होता है, और गुफा के द्वार की ऊंचाई है मात्र 2.5 फीट, और आपका हाइट है 5 फीट, 5.5 फीट, 5.25 फीट। आप बताइए, अब उसी तरह तने तने हम लोग गुफा में घुस सकेंगे? आपको इस द्वार से गुजरना है तो सबसे पहले उस द्वार के हाइट के अनुरूप अपना हाइट बनाना होगा। इसके लिए आपको हाथ पैर तोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अपने अंगों को सिकोड़ कर थोड़ा सा बौने जैसा बन जाइए। जैसे छोटा बच्चा में हम लोग थे, जब 4 पैर से चलना सीखे थे, है ना, तब फिर उसे हो के आगे बढ़ पाएंगे और आगे कौन कौन सा दृश्य है उसको देख पाएंगे, है ना। वैसे ही जैसा द्वार वैसे ही हाइट। अब भगवान, उनकी क्वालिटी ऐसी है, तो उसी क्वालिटी को अपनाने पर ही हम उसमें समा सकेंगे। जैसे छोटा हाइट वाले द्वार में समाने के लिए हमें छोटा हाइट वाला बन जाना होता है, तब उसमें प्रवेश कर पाते हैं। उसी तरह हम लोग ईश्वर में भी प्रवेश पाने के लिए उनकी क्वालिटी को अपनाना होगा। और उनकी क्वालिटी क्या है? भगवान, पांचों तत्व जिस तरह से निष्प्रिय है, निष्काम है और राग द्वेष से मुक्त है, और उसका अस्तित्व ही लोकहितार्थ है ना। उस तरह हम बनेंगे तब हम अध्यात्म की ओर अग्रसरता पाएंगे। बताओ, सनातन धर्म के अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? व्याख्या की बात जाने दो, शब्द को तो पहले लो। भगवान, इन सब बातों का डंके की चोट से पहले नगाड़ा वगैरह बजाया जाता था ना। राजा जब कोई मुनादी करवाना, और क्या उसको कहते हैं? क्या? डुगडुगी पिटाना, बिल्कुल सही। तो हम लोगों को भी केवल दूसरे को बताना नहीं है, उसी तरह का जीवन बनाने की कोशिश करना है। और उसी तरह की जीवन बनाने की कोशिश करने के लिए सबसे पहली चीज जिसकी आवश्यकता है वो क्या है? वो है मनन। मनन मतलब याद करना कि क्या सुना, फिर समीक्षा करना कि ये हमारे जीवन में है या नहीं है तो उसको कैसे लाया जाए उसका। लेकिन ऐसा आप करोगे क्यों? मनन करना, समीक्षा करना, प्रयत्न करना आप करोगे क्यों?
यदि आप जीवन में शांति चाहते हो, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना चाहते हो, आनंदित होकर जीवन जीना चाहते हो, हल्के फुल्के रूप से जीवन जीना चाहते हो, भूल जाओ परमात्मा को। परमात्मा है कि नहीं इस बात को एक तरफ अभी करो। इस बात को देखो कि क्या आप शांति चाहते हैं, क्या आप सुख चाहते हैं, क्या आप प्रसन्नता पवित्रता चाहते हैं तो हम लोगों को राग द्वेष से मुक्त होना होगा। बताइए, हम लोग जब कोई कार्य करते हैं राग से प्रेरित होकर अथवा द्वेष से प्रेरित होकर, तो हम लोगों को दो चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा सुख थोड़ा दुख मिलता है ना, पर शांति नहीं मिलती है। मिलती है क्या? कुछ भी कार्य कर रहे हो, यदि हम राग द्वेष से मुक्त होकर बस शास्त्र नियत कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का अनुसरण कर रहे हैं, अथवा ईश्वर के अनुकूल कर्म कर रहे हैं, राम कसौटी कसते रहे के क्वालिटी में कर्म कर रहे हैं, बताओ शांति मिलेगी या नहीं? गुरु माँ ये नहीं कहते हैं कि मरने के बाद आप ये करो, मरने के बाद आप वैकुंठ जाओगे, स्वर्ग जाओगे, जन्नत जाओगे, ये बात ही मत करो। आप करो और तत्काल फल पाओ। यहाँ तक कि क्रिया में ही फल पालो। क्रिया में अभी कर्म पूरा नहीं हुआ है। एक कल्पना कीजिए, मेरा समय समाप्त हो गया है। आप एक कल्पना कीजिए कि आप अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे को अपने गले में लगाकर और उसका पीठ थपथपा रहे हो। कभी किए हो ऐसा? किए कि नहीं किए? अब इस क्रिया में वो पीठ थपथपाने में ये भावना लाइए कि इस बच्चे में तो साक्षात ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं, और सब कुछ ईश्वर का है और सब कुछ ईश्वर रूप है। अब उस प्यार की क्वालिटी में थोड़ा आनंद और थोड़ी पुलक आएगी या नहीं? क्रिया के समय ही आ जाएगी कि अभी पीठ उसका थपथपाए तो 10 साल के बाद, मरने के बाद वो आनंद आएगा क्या? क्रिया के समय में। तो सनातन धर्म कहता है कि बात मत करो स्वर्ग और नरक की। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहें कि पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी। बोला ना उन्होंने, पाप और पुण्य, सुख और दुख नहीं। हमें सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, क्या चाहिए? शांति चाहिए, आनंद चाहिए। आप लोग को भी चाहिए, तो इसके लिए यज्ञार्थ कर्म, भगवदार्थ कर्म। भगवदार्थ कर्म मतलब क्या हुआ? ये 5 प्रकृतियों की क्वालिटी आपको अपनानी होगी। क्या मज़े से चल रही है। गंगा गंगोत्री से निकली और चल पड़ी समुद्र में की ओर। उसको मतलब ये नहीं है कि कौन उसमें डूबकर आत्महत्या कर रहा है और कौन उसके जल का पान कर, वो सब से कोई नहीं, एक लक्ष्य, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। आप लोग गंगा वगैरह तो गए होंगे ना सब? आप गंगा में पुष्प चढ़ा दीजिए। आप लोग दिया तो चढ़ाए होंगे ना? चढ़ाया। आपने देखा कि वो एकदम गदगद हो के फूल क्या कड़ गई? अरे हमारे यहाँ तो झुकना ही पड़ेगा ऐसा गंगा को देखे हो? आप फूल चढ़ा दिए, बहुत अच्छा। आप उसमें थूक फेंक दिए, बहुत अच्छा। फूल चढ़ाया, वो भी आप ही को लौट कर मिलने वाला है। थूक फेंके, वो भी आपको ही मिलने वाला है। गंगा को हम लोगों ने प्रदूषित किया, तो गंगा भोग रही है कि हम लोग भोगते हैं? गंगा को कोई मतलब नहीं है, वो तो चली जा रही है समुद्र की ओर। ये क्वालिटी लाना।
ऐसा ज्ञान हो हम लोगों में, ऐसा विवेक हो कि हमारी सारी क्रिया, सब कुछ हमारी शांति को बढ़ाने वाला हो, आनंद को बढ़ाने वाला हो, प्रेम को बढ़ाने वाला हो, पवित्रता को बढ़ाने वाला हो, ज्ञान को बढ़ाने वाला हो। बताओ, अभी जो गुरु माँ बोल रहे हैं, इस तरह भगवदर्थ कर्म अथवा यज्ञार्थ कर्म करने से हम लोग तत्काल शांति प्राप्त कर लेंगे या नहीं? तत्काल हम मोक्ष का सुख अनुभव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यह है सनातन धर्म का विज्ञान। लेकिन इसे हमें केवल बोलना नहीं है, इसे केवल सुनना नहीं है, इस पर चिंतन करना है और अपने जीवन में इसको धारण करने की कोशिश करना है। फिर देखिए, हम लोगों का व्यवहार भी बड़ा ही परफेक्ट होने लगेगा। यदि कभी राग द्वेष के कारण आप फिसले अथवा आसक्ति अथवा चिढ़ के कारण किसी कर्म में प्रवृत्त हुए, यदि हो भी गए हैं तो अपने आप को संभालो। 1 मिनट में अपने को संभालो कि ना, ये गीता के अनुकूल कर्म नहीं है, ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है, ये भगवदार्थ कर्म नहीं है, इसको रोको। सद्गुरु के शरण में इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से उठेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, नदिया का क्या मनन। जितना गहरा आप मनन कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। जितना गहरा मनन, और यही मनन एक दिन ध्यान बनता है, एक दिन धारणा बनता है, एक दिन समाधि बनता है और एक दिन साक्षात्कार बनता है, सत्य का साक्षात्कार। सब कुछ मनन में छिपा हुआ है। मनन बीज है, मनन बीज है कर्म योग का, भक्ति योग का, ध्यान योग का, ज्ञान योग का, सत्य के साक्षात्कार का। जैसे बीज में उस सारा उसका डाली इत्यादि समाहित है ना, डाली पत्ते उसका सब कुछ, उसी तरह इस मनन में अखिल अध्यात्म समाहित है। अखिल अध्यात्म। और मनन आप बढ़ाते गए तो आप जीवन काल में परम सुख, परम शांति और परम मोक्ष की अनुभूति में जिएंगे, स्थित होकर जिएंगे। चल, आज इतना ही रहने दे।